नमस्कार साथियों। आइए सुनते हैं पूजा अरोड़ा जी के द्वारा लिखी हुई कहानी माँ ज्ञान का भंडार। मार्च का महीना था। मेरी 10वीं की परीक्षाएं समाप्त हुई और मेरे दिमाग में प्लान था कि इतनी लंबी छुट्टियां तो मैं नानी के घर ही बिताऊंगी। परंतु मेरी परीक्षा खत्म हुए अभी 2 दिन ही हुए थे कि मम्मी ने कहा, तैयार हो जाओ, किसी के घर जाना है, तुम्हें उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है। मेरे ऊपर तो मानो गाज गिर पड़ी। कारण एक तो घर में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और पापा बहुत अनुशासन रखते थे। हम दोनों बहनों को सिर्फ स्कूल जाने की इजाज़त थी बस। मम्मी, पर अभी से ट्यूशन क्यों? और मैंने तो अभी 10th ही पास की है, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, मैं बहुत हैरान और परेशान थी। नर्सरी 1st और 3rd के 3 बच्चे हैं और तुम पढ़ाई में होशियार हो, अपने भाई बहनों को भी पढ़ाती हो। कहते हुए मम्मी ने हाथ पकड़ा और सामने दरवाजे पर देखा, उषा अम्मा खड़ी थी। अगले दिन दोपहर को उदास थी मैं। ट्यूशन पढ़ाने का पहला दिन और दिल में डर। मेरे घर का नाम लेते हुए मम्मी बोली, लड़कियों को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और चाहे आज पैसे की ज़रूरत ना हो, पर इंसान पर बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। 2 महीने ट्यूशन पढ़ा ले, फिर तेरी क्लास शुरू होंगी, तब छोड़ देना। लड़कियों को डर कर घर पर नहीं बैठना चाहिए। लड़कियों को तो साहसी होना चाहिए और कुछ नया करोगी तो कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। यकीन मानिए, मम्मी के द्वारा बोला गया एक एक शब्द मेरे अंदर उत्साह भरता गया। और सच, मम्मी की दी हुई सीख का यह नतीजा निकला कि मैं 2 महीने बाद स्कूल खुलने के बाद भी ट्यूशन पढ़ानी बंद नहीं की। और वो दिन है और आज का दिन। मम्मी और ईश्वर के आशीर्वाद से आज तक आत्मनिर्भर हूँ।